हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम देखेंगे थ्योरी। जैसा कि हमारा फोर्थ में था बैक एंड फ्रंट ओपन, तो हम इसकी थ्योरी देखेंगे। उसके बाद हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो देखेंगे। तो देखिए, ये हमारा हैवी साइज के साथ आएगा। अभी तक हमने मीडियम साइज का कुर्ती बनाए हैं। ये हैवी साइज और साथ में फ्रंट ओपन और बैक पैक। इसका लेंथ है 38 इंच, शोल्डर है 16 इंच, चेस्ट है 42 इंच, वेस्ट है 40 इंच, हिप है 51 इंच, जो कि 21.50 पे आएगा। ऊपर से लेंथ जो हम लेंथ मापते हैं ना राउंड लेने के लिए, तो वो 21.50 इंच का है। वेस्ट, चेस्ट और वेस्ट लाइन का सेंटर में हम वेस्ट का मार्किंग करेंगे। फ्रंट नेक डिप 6.5 इंच, बैक नेक 2 इंच, तैयार शोल्डर 3 इंच, शोल्डर टू अपेक्स 11.50 इंच, अपेक्स टू अपेक्स 9 इंच। ये दोनों मेजरमेंट इसमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हमारा फ्रंट ओपन और बैक पैक रहता है तो वैसे में हमारा एक तरफ शोल्डर माइनस होता है और एक तरफ शोल्डर माइनस नहीं होता है। तो इसलिए आर्म होल बड़ा ना हो, इसलिए हम वहाँ पे, और चेस्ट ज़्यादा ना हो तो हम वहाँ टक्स देते हैं आर्म होल में। तो इस उसके लिए यहाँ तो वहाँ पे ये दोनों मेजरमेंट का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, स्लिप्स यहाँ पे है, हमारा स्लिप्स है 10.50 इंच का, लेकिन हम यहाँ पे 16 इंच का जब हम अपने कुर्ती में बनाएंगे तो 16 इंच का देंगे। ये चार्ट का मेजरमेंट है। ठीक है, देखिए, शोल्डर का पहले हाफ करना है और मार्किंग करना है। फिर शोल्डर लाइन पे जैसे कि हमने 2.5 इंच ऑन फोल्ड साइड से करते हैं और 1 इंच डाउन जाना है। हम हर साइज में इसी तरीके से अब तक निशान लगाते आए हैं, उसी तरीके से लगाना है। फिर आर्म होल के लिए चेस्ट डिवाइड 6 + 1 इंच, क्योंकि इसमें भी एक तरफ पैक नेक है। फिर 2.5 इंच और आर्म होल का सेंटर मार्क करना है। जो हमने 1 इंच डाउन गए थे और 2.5 इंच का मार्किंग किया था, जो तिरछी लाइन थी उसका सेंटर मार्क करना है। फिर सेंटर मार्क से स्कार्फ का, जिसे हम हिप भी कहते हैं, उससे उसका मार्क करना है। जो सेंटर मार्क किए थे उसका मार्क करना है 1/2 इंच प्लस करके। फिर उसी मार्क सेंटर मार्क से लेंथ का मार्किंग करना है। इसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे क्योंकि 1 इंच हमारा नीचे फोल्ड होगा और 1/2 इंच ऊपर फोल्ड होगा। फिर चेस्ट में ये जो चेस्ट लाइन है हमारा, यहाँ पे चेस्ट लाइन और हिप लाइन निकला था, उसका हम सेंटर लेंगे जो हमारा वेस्ट लाइन आएगा, देखिए यहाँ पे। फिर उसी लाइन पे हम राउंड का मार्किंग करेंगे। हमारा चेस्ट लाइन ये है तो हम इस पे चेस्ट लाइन का मार्किंग करेंगे, वेस्ट लाइन पे वेस्ट लाइन का, और हिप लाइन पे हिप का मार्किंग करेंगे। तो देखिए, हम चेस्ट में 4 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे, हैवी साइज है और रेगुलर फिटिंग है इसलिए। वेस्ट में 3 इंच का और हिप में 2.50 इंच का। आप चाहे तो 2 इंच का भी रख सकते हैं, 3 इंच का भी रख सकते हैं। और देखिए, वेस्ट में आपका 3 इंच इसमें ऐड है, लेकिन अगर आपको रेगुलर चाहिए तो आप 2 इंच ले सकते हैं। टाइट फिटिंग चाहिए तो 1 इंच ले सकते हैं। ठीक है, और हैवी साइज में 3 इंच लेना है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा हैवी साइज है तो उसमें हम 3 इंच प्लस किए हैं। ये हमारा मार्जिन है। ठीक है, अब स्ट्रेट कुर्ती, अगर हम स्ट्रेट कुर्ती बना रहे हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि जितना हमारा हिप है उससे 1 इंच प्लस करके बॉटम में मार्किंग करते हैं। यही स्ट्रेट कुर्ती का मतलब होता है। अगर आप चाहे तो जितना हिप है उतना ही बॉटम रख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा 1 इंच प्लस करके मार्किंग कर सकते हैं। फिर देखिए, इस तरीके से हमारा फाइनल लुक आएगा। उसके बाद अब हम बैक आर्म होल ड्रॉ करेंगे। जैसे कि हमारा बैक पैक है तो हमें बैक का और फ्रंट का आर्म होल अलग अलग ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले हम
आर्म होल और चेस्ट लाइन का सेंटर मार्क करेंगे। उसके बाद सेंटर मार्क पे जितना हमारा शोल्डर था उससे 1 इंच कम सेंटर मार्क पे मार्किंग करेंगे। फिर उसी तरीके से चेस्ट लाइन पे जितना हमारा शोल्डर था उससे 1/2 इंच कम चेस्ट लाइन पे मार्किंग करना है। फिर जहाँ पे हम चेस्ट लाइन का हमारा मार्किंग आया है वहाँ से थोड़ा सा तिरछा जाना है और 1 इंच का क्रॉस लेना है, क्योंकि ये हमारा 40 कितना हमारा चेस्ट था 42 इंच। तो देखिए इस चार्ट में हमारा 42 ये लाइन में आ रहा है, तो वहाँ पे हम 1 इंच का क्रॉस लेंगे। ठीक है, अब सारे पॉइंट को मिलाते हुए फ्रंट आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। देखिए ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाते हुए हम फ्रंट आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। फिर फ्रंट आर्म होल का जो सेंटर है हमने सेंटर मार्क किया था ये वाला, उसी मार्क पे 1/2 इंच बाहर मार्क करना है और बैक आर्म होल ड्रॉ कर देना। ठीक है, फिर रेडी शोल्डर हमारा जितना लेना है हमें उसमें 1 इंच प्लस करके निशान लगा देना इधर से अंदर की तरफ। देखिए हमारा 4 इंच है तो वहाँ पे मार्किंग किया गया है। फिर सेंटर मार्क से बैक नेक डीप का मार्किंग करना है जो हमारा 2 इंच है। तो देखिए जो हमने सेंटर मार्क लिया था, लेंथ हिप का मार्किंग किए थे, उसी मार्किंग से हम नेक का भी मार्किंग करेंगे। ये हमारा 2 इंच का मार्किंग आया। ठीक है, अब हम उसको स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन मार्क करते हुए राउंड ड्रॉ करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम फ्रंट का मार्किंग करेंगे। ये तो हमारा बैक पार्ट फाइनल हो गया। अब हम एक पार्ट जो लेंगे फ्रंट का, उसमें हम टोटल शोल्डर कितना था हमारा 16 इंच, उसमें हम 2 इंच माइनस करेंगे। तो 2 इंच माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 14 इंच। 14 इंच का हाफ करेंगे तो 7 इंच। तो हम 7 इंच पे मार्किंग करेंगे ऑन फोल्ड साइड्स। ठीक है, उसके बाद जितना हमारा ऊपर आया है उतना ही चेस्ट लाइन पे मार्किंग करना है, कोई प्लस कोई माइनस नहीं करना और सीधी लाइन ड्रॉ कर देना। उसके बाद यहाँ से आर्म जो शोल्डर स्लोप है वहाँ से और चेस्ट लाइन का जो लाइन खींचा गया सीधा उसका सेंटर मार्क करना है और 0.25 इंच अंदर मार्किंग करना है इस तरीके से। फिर यहाँ पे कोने पे 1 इंच क्रॉस जाना है इस तरीके से। उसके बाद इन सभी पॉइंट को मिलाते हुए फ्रंट आर्म होल ड्रॉ करनी है। हमने इसके पहले भी फ्रंट आर्म होल ड्रॉ की थी, तो उसमें हमने बैक नेक के हिसाब से किए थे और करना भी ज़रूरी था, क्योंकि जब तक हम फ्रंट आर्म होल ड्रॉ नहीं करते तो हमारा बैक आर्म होल नहीं ड्रॉ होता। इसीलिए अब हम माइनस किया हुआ शोल्डर और 2.5 इंच का सेंटर मार्क करेंगे। पहले में हम क्या किए थे, जो हमारा जहाँ तक शोल्डर आया था उसका सेंटर मार्क किए थे। देखिए यहाँ से यहाँ तक का सेंटर मार्क किए थे। अब हम माइनस जो किए हैं उससे और 2.50 इंच नेक विड्थ उसका सेंटर मार्क किया। ठीक है, अब इसी सेंटर मार्क से फ्रंट नेक लेंथ का मार्किंग करना है। उसके बाद जहाँ तक हमारा स्लोप आ रहा है यहाँ पे हम माप लेंगे कि हमारा कितना गैप आ रहा है स्लोप में, उतना ही यहाँ पे माप कर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद रेडी शोल्डर हमारा 3 इंच था, उसमें 1 इंच प्लस के करके 4 इंच रेडी शोल्डर का मार्किंग कर लेना है जो सीधी लाइन गया है उसके ऊपर। ठीक है, अब हमारा ये चेस्ट है जो डीप है, सॉरी हमारा जो नेक है वो डीप है। तो हम यहाँ पे इतना तो पहले माइनस हो गया है शोल्डर का लेंथ, और उसमें हम दोनों उस तरफ हमारा तिरछा है तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक सूत लगभग 1.5 सूत लगभग यहाँ पे क्रॉस मार्क करना है इस तरीके से। ये करना ज़रूरी है। उसके बाद देखेंगे कि हमारा नेक विड्थ कितना आ रहा है। जब हम इधर से इधर 4 इंच का मार्किंग करेंगे तो उसके बाद बचा हुआ पार्ट हमारा नेक विड्थ आएगा। तो हमारा यहाँ पे 3 इंच आया है तो उसमें 1/2 इंच प्लस करके नेक लेंथ पे मार्किंग करना है। जहाँ पे हमने नेक लेंथ का मार्किंग किए थे, देखिए यहाँ पे किए थे, तो यहाँ पे हमारा 1/2 इंच प्लस करके मार्क करना है और स्क्वायर ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद फिर उसी सेंटर मार्क से जो हमने माइनस किया हुआ शोल्डर और 2.5 इंच का सेंटर मार्क के लिए थे, उसी सेंटर मार्क से
ऐसा नहीं कि जो तिरछा में सेंटर मार्क लिए थे उसका नहीं, हम यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन खींचे हैं वहाँ उसी पॉइंट के सीधे नीचे से हम यहाँ पे शोल्डर टू अपेक्स का मार्किंग करेंगे और अपेक्स टू अपेक्स का। तो देखिए हमारा शोल्डर टू अपेक्स 12 इंच है, 11.50 इंच था, उसमें हाफ इंच प्लस किया गया तो यहाँ पे 12 इंच आया। और अपेक्स टू अपेक्स हमारा 9 इंच था तो उसको 2 से डिवाइड किए तो हमारा 4.50 इंच आया। तो ऑन फोल्ड साइड से इधर की तरफ 4.50 इंच का मार्किंग किया गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आर्म होल टक्स लेंगे तो आर्म होल टक्स 1.50 इंच का आएगा। और ये कहाँ से लेना है तो चेस्ट लाइन से ऊपर 1.50 इंच लेना है। ये आर्म होल टक्स के का फॉर्मूला है, चार्ट है। 28 से 35 तक हम 1.25 इंच का लेंगे और 36 से 45 तक 1.5 इंच का और 46 से 1.75 इंच का लेंगे। तो ये चार्ट जितना हम चेस्ट लाइन से ऊपर लेंगे उतना ही टक्स की चौड़ाई भी लेना है। ठीक है, ये ब्लाउज में भी काम आएगा और कुर्ती में भी। ठीक है, जितना हमारा हम चेस्ट के हिसाब से पहले देख लेंगे कि हमारा कौन सा आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे 42 चेस्ट है तो हमारा इसमें आ रहा है तो 1.5 इंच है। तो जितना हमारा चेस्ट लाइन से ऊपर से मार्किंग करना उतना ही चौड़ाई में टक्स भी लेना है। 1.5 इंच का जो हम चेस्ट लाइन से ऊपर मार्किंग करेंगे वो हमारा सेंटर मार्क होना चाहिए। उसी मार्क से हाफ इधर और हाफ ऊपर मार्किंग करना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ से आया है तो आप इस तरफ ही मार्किंग करें तो वहाँ पे लुक अच्छा नहीं आएगा। जितना आपने टक्स लिया है, यहाँ पे ये चीज़ है कि जितना आपने टक्स लिया है जितना चौड़ाई का, तो हम यहाँ पे 1.5 इंच का टक्स लिए हैं उसका डबल करके। तो देखिए यहाँ पे डबल किया गया है तो हमारा 3 इंच आया है। तो जो हमने यहाँ पे मार्किंग किया था अपेक्स टू अपेक्स और शोल्डर टू अपेक्स का जो पॉइंट दोनों मिलके आया था वहाँ से ऊपर की तरफ 3 इंच मार्किंग करना है और जहाँ पे आएगा वहीं से इसका टक्स ड्रॉ कर देना इस तरीके से। उसके बाद इसमें क्या करना है कि ये वाला पार्ट जितना है, ऐसा नहीं कि जो ये वाला पार्ट आ रहा है उसके हिसाब से ये मार्किंग करना, नहीं, ये वाला पार्ट जितना आ रहा है उसके हिसाब से माप लेना और इसको मापना है। तो देखिए ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है तो यहाँ से ही हम फिर नए आर्म होल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नहीं तो टक्स जब लगेगा तो यहाँ पे कपड़ा अंदर आ जाएगा और ऊपर का कपड़ा बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए हमारा फाइनल लुक है फ्रंट का। इस तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट आएगा और ये हमारा बैक पार्ट आएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए।